कहते हैं कुछ हवेलियां केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनती, वे बनती हैं अपने रहस्यों से। हर दरवाजे के पीछे एक कहानी छिपी होती है और कुछ कहानियां कभी सुनी नहीं जानी चाहिए। ये कहानी है रायगढ़ की पुरानी हवेली की, जहां समय थम सा गया है और आवाजें अब भी गूंजती हैं। साल था 1957। एक नौजवान पत्रकार अर्जुन मेहरा रायगढ़ पहुंचा था, एक खबर की तलाश में। कहते थे रायगढ़ हवेली में पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहता, फिर भी हर अमावस्या की रात वहां दिए जलते देखे जाते हैं। अर्जुन ने ठान लिया था, वो सच्चाई जान कर रहेगा। शाम ढल चुकी थी जब वो हवेली के बाहर पहुंचा। लाल ईंटों से बनी वो इमारत अब जर्जर थी। फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे थे और टूटी खिड़कियों से हवा सरसराती हुई अंदर जा रही थी। दरवाजा उसने धीरे से खोला और भीतर एक भारी सन्नाटा। बस दीवारों पर लटकते पुराने चित्र, जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही हों। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई। धूल से ढकी एक मेज पर उसे एक पुरानी डायरी मिली, काले चमड़े की जिल्द, और ऊपर लिखा था रजनी देवी 1936। वो पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने पर किसी अधूरी कहानी के टुकड़े थे। कहीं एक राजकुमार का जिक्र, कहीं एक वादे का, और फिर अचानक एक पन्ना जिस पर बस लिखा था, जो भी इस घर का राज खोलेगा वो घर का हिस्सा बन जाएगा। टॉर्च झिलमिलाने लगी। कहीं पास ही कदमों की आहट गूंजी। अर्जुन ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन कमरे की दीवार पर एक नया साया था जो उसकी नहीं थी। आरियर ने साया देखा, वो पुराने पियानो के पास जा रहा था। पियानो की चाबियां अपने आप दबने लगीं। एक धुन जिसे अर्जुन ने कभी नहीं सुना था, पर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी छा गई। फिर उसने देखा, पियानो के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, आंखों में कोई गहरी उदासी। महिला धीमी आवाज में, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन घबराकर, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। महिला, सच्चाई? सच्चाई तो इस हवेली में दफन है, मेरे साथ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? महिला मुस्कुराई और बोली, मैं रजनी देवी, जिसकी डायरी तुम पढ़ रहे हो। अर्जुन का गला सूख गया। डायरी उसके हाथ से गिर पड़ी। रजनी ने बताया, वो इस हवेली के मालिक राजवीर सिंह की पत्नी थी। राजवीर एक रहस्यमयी आदमी था जिसने हवेली में गुप्त तहखाना बनवाया था। वहां वो अमरत्व पाने के प्रयोग करता था। लोगों की आत्माएं कैद कर उन्हें हमेशा के लिए हवेली से बांध देता था। रजनी ने जब ये जाना तो उसने सब रोकने की कोशिश की, पर उसी रात राजवीर ने उसकी हत्या कर दी और उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। अब हर अमावस्या की रात रजनी अपने कातिल की तलाश में भटकती है। अर्जुन सुनता रहा, लेकिन तभी हवेली के नीचे जमीन हिली। दीवार का एक हिस्सा खिसका और भीतर एक गुप्त दरवाजा दिखा। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और दरवाजे से अंदर गया। सीढ़ियां नीचे उतरती थीं, नमी भरी हवा और मोमबत्तियों के निशान। वो तहखाना था। बीच में एक बड़ा लोहे का पिंजरा, जिसमें कुछ हड्डियां और पुराने कपड़े पड़े थे, और पिंजरे के ऊपर लिखा था, जो यहाँ सोया है वो कभी नहीं जागेगा। अर्जुन पीछे मुड़ा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। रजनी की आवाज आई, तुमने मना किया था ना, उस राज को मत छेड़ो। अर्जुन चिल्लाया, मुझे जाने दो। रजनी बोली, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे, उन्हें सिर्फ अर्जुन की टॉर्च और डायरी मिली, बाकी सब गायब। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो रात को एक आवाज सुनाई देती है, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। और फिर सन्नाटा। कुछ राज हमेशा दफन ही रहने चाहिए।